भाइयों, जब से 38 गन्ना प्रजाति में सूखने वाला रोग लाल सड़न आया है, तब से गन्ने की उपज को लगता है किसी की नजर लग गई है। गन्ने की कोई ऐसी प्रजाति अब नहीं है जिसमें लंबाई, मोटाई, वजन मिल जाए। हाँ भाइयों, हमने भी अगेती प्रजाति 94-184 और 98-014 प्रजाति का गन्ना लगाया और उसमें खूब खाद, पानी, दवाई भी डाली, लेकिन गन्ना पतला एवं कम बढ़वार होने के कारण उपज 150 से 200 क्विंटल तक ही निकल रही है। और तो और पतली प्रजाति के गन्ने को कटाई छिलाई हेतु लेबरों द्वारा रेट बढ़ा देने के कारण लगता है कि हम लोगों को अब घरेलू खर्च जैसे पढ़ाई, लिखाई, दवाई आदि पर हो रहे व्यय के कारण आगे कर्ज लेने की नौबत ना आ जाए। अरे काका, आप सही समय पर आए हैं। भाई लोगों, कोई गंभीर समस्या है क्या? आप सब एक जगह खड़े होकर क्या गहन चिंतन कर रहे हो? राम राम प्रधान काका एवं भाई लोगों। हाँ प्रधान चाचा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बसंतकालीन गन्ना बुवाई का समय आ गया है, परंतु कौन सी गन्ना प्रजाति की बुवाई की जाए समझ में नहीं आ रहा है। भाई लोगों, विगत वर्ष हम लोगों ने खेत की स्थिति के अनुसार एवं सितंबर माह में चलने वाली तेज हवा व बारिश को ध्यान में रखकर चीनी मिल अधिकारियों से विचार विमर्श करके को 15023 तथा को लख 14201 अगेती गन्ना प्रजाति की बुआई की थी। हम लोगों के खेत में तो अभी गन्ना खड़ा है। हाँ भाइयों, हमने देखा है प्रधान काका के सारे ऊपरी खेती अपलैंड में को 15023 गन्ना प्रजाति खड़ा है तथा एक एक थान में 4 से 6 गन्ने हैं, जिनकी ऊंचाई भी 10 से 12 फीट है एवं मोटा भी है और गन्ना भी वजनदार दिखाई दे रहा है। अरे भाइयों, हम लोगों के भी अपलैंड वाले खेतों में को 15023 गन्ना प्रजाति खड़ा है तथा कुछ खेत जहां बरसात का पानी कुछ दिन ज्यादा रुक जाता है, उसमें को लख 14201 गन्ना प्रजाति की बुआई की थी। उसकी भी बढ़वार, मोटाई एवं पैदावार अच्छी है। देख लो, पैदावार की वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा। हमारी मानो तो इस बसंत बुवाई में सभी ग्रामवासी अपने अपने अपलैंड खेतों में को 15023 एवं को लख 14201 गन्ना प्रजाति की बुआई करो तथा यदि कोई खेत लोलैंड में है तो उसमें सिर्फ को लख 14201 गन्ना प्रजाति की ही बुआई करो। सारी समस्या का निदान हो जाएगा, क्योंकि गारंटी है कि पैदावार भरपूर निकलेगी। अरे काका, आप सही समय पर आए हैं। प्रधान काका, को 15023 गन्ना की बढ़वार तो बहुत है, परंतु आपका गन्ना सितंबर माह की बारिश और हवा में भी नहीं गिरा है। कौन सा मंत्र अपनाए हैं? अरे भाई लोगों सुनो, जब बसंत बुआई गन्ना की बुआई हेतु खेत की तैयारी करो तो उसमें मिट्टी पलट हल जरूर चलाओ तथा गन्ने की नाली रिजर द्वारा 7 से 9 इंच गहरी निकाल कर ही बुआई करो। तभी सितंबर माह में वर्षा व हवा चलने पर भी गन्ना नहीं गिरेगा। जब गन्ना नहीं गिरेगा तो पैदावार भी 400-450 क्विंटल एकड़ की मिलेगी। साथ ही साथ को 15023 प्रजाति की बुवाई एवं पालन पोषण के समय 4 मुख्य बातें जरूर अपनानी होंगी। प्रथम बात, गन्ना बुवाई के समय नाली से नाली की दूरी 3 फीट रखें। दूसरी बात, मिल वाली पोटाश प्रति एकड़ बुआई के समय नाली में 2 बोरा व पुनः जून माह में 2 बोरा जड़ों के पास डालें। तीसरी बात, यूरिया की टॉप ड्रेसिंग प्रति एकड़ 30 किलोग्राम की दर 2 बार मई से मध्य जून माह तक गन्ने की जड़ों के पास अवश्य डालनी होगी एवं तीसरी टॉप ड्रेसिंग में 20 किलोग्राम जून के अंतिम सप्ताह तक प्रत्येक दशा में प्रयोग करनी होगी। चौथी बात, गन्ने को गिरने से बचाने के लिए भारी मिट्टी चढ़ानी होगी एवं 2 बार बंधाई करनी होगी। इस बसंतकालीन बुवाई में हम सभी ऊपरी खेती अपलैंड में को 15023 एवं लोलैंड में को लख 14201 की बुआई करें।
प्रधान काका, हम सभी किसान आप लोगों के खेतों से ही गन्ना बीज लेंगे। इस बसंतकालीन बुवाई में हम सभी ऊपरी खेती अपलैंड में को 15023 एवं लोलैंड में को लख 14201 की बुवाई करें। प्रधान काका, हम सभी किसान आप लोगों के खेतों से ही गन्ना बीज लेंगे। भैया, हमारा खेत तैयार है, हम तो बीज आज ही काटने जाएंगे। हाँ भाई, देर मत करो। इस बसंत में खेत की स्थिति अपलैंड या लोलैंड के अनुसार को 15023 और को लख 14201 गन्ना प्रजाति की बुवाई गहरी जुताई व गहरी नाली में करेंगे तथा विगत 3 वर्ष पहले वाली ही पैदावार निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान काका, हम सभी को सही समय पर उचित मार्गदर्शन कराने के लिए।